गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं स्वाति पाटिल मैडम। इस वीडियो में आज हम इलेक्ट्रिसिटी इसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में आज हम इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब, इलेक्ट्रिक वोल्टेज का मतलब और इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये इसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज मूव फ्रॉम द वन पॉइंट टू अदर देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, यानी कि जब कभी इलेक्ट्रिक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को शिफ्ट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सबसे पहले हमने देखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट कंडीशन में रहते हैं, बट यहाँ पे चार्जेस मूव, व्हेन चार्जेस मूव द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, यानी कि जब भी कभी चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की हम डेफिनेशन लेंगे। इसकी डेफिनेशन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि रेट यानी कि डिवाइडेड बाय टाइम होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। सो करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। इसका फॉर्मूला है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी और इसका यूनिट है एम्पियर। साइंटिस्ट एम्पियर ने इसे डिस्कवर किया है, सो इट इज कॉल्ड एज एम्पियर। इसका नोटेशन है एम्पियर ए। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका फॉर्मूला है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी और उसका यूनिट है एम्पियर। ये ऑनलाइन एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है करंट। ओके, नाउ यहाँ पे हमने एक डायग्राम ली है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट दिखाते हैं डायग्राम में। ओके, एंड इलेक्ट्रिक करंट इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, यहाँ पे हमने एक बल्ब दिखाया है डायग्राम में, जो कि यहाँ पे जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी दिखाता है। यहाँ पे क्या होता है, जब भी कंडक्टर में ये इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो यहाँ पे हमें वो बल्ब जो दिखता है वो इस तरह से दिखाई देता है। आगे यहाँ पे हम ये भी डायग्राम देख सकते हैं फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे एक बैटरी हमने ली है, इसके अक्रॉस हमने एक बल्ब कनेक्ट किया है। जब भी ये चार्जेस फ्लो होते हैं सर्किट से, तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ द चार्जेस यहाँ पे ये बल्ब हमें ऑन कंडीशन में दिखता है। सो वी कैन सी द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ गिवन सर्किट। ओके, यहाँ पे another concept we have to study, that is electric voltage. It is a energy or a work done required to circulate the charge in a circuit। यानी कि अगर हम ये डायग्राम देखें तो इस पूरे सर्किट में इस चार्ज को रोटेट करने के लिए जो भी हमें वोल्टेज लगता है उसे इलेक्ट्रिक वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा हम कहते हैं। यानी कि इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। जब भी चार्ज हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को शिफ्ट करना होता है तो वहां पे एक वर्क डन होता है, उसे हम इलेक्ट्रिक वोल्टेज कहते हैं। और ये वोल्टेज हम इस फॉर्मूले से देते हैं, वोल्टेज इक्वल टू एनर्जी अपॉन चार्ज, दैट इज V इक्वल टू W अपॉन Q। इसका यूनिट है वोल्ट। दिस इज अ क्वेश्चन आस्क फॉर द एग्जाम, दैट इज इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज मेजर्ड इन अ वोल्ट। ओके, यहाँ पे हमने फ्लो ऑफ एक डायग्राम ड्रॉ की है जिसमें एक कंडक्टर है, उसके अक्रॉस ये कनेक्टिंग वायर्स है और उसके अक्रॉस हमने एक बल्ब कनेक्ट किया है। यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव और डायरेक्शन ऑफ करंट हमें सर्किट में हमेशा इस पॉजिटिव से to the negative लेनी होगी। So in this diagram we have discussed about the flow of the electrons which is from the negative to the positive। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के लिए फ्लो होते हैं, और जब भी इलेक्ट्रिक करंट हमें इस सर्किट में कंसिडर करना है तो वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल आता है। अगर यहाँ पे हम बात करें हाइड एंड टाइड, यानी कि इफ वी कुड कैप्चर जस्ट 0.1% of the ocean's kinetic energy caused by the tides, we could satisfy the current global energy demand 5 times ओहम। यानी कि हम सबको पता है कि ओशन में, यानी कि समुद्र में हाइड और टाइड्स रहते हैं। ओके, तो ड्यू टू द टाइड्स जो भी मोशन ऑफ वहाँ पे वेव्स की रहती है, उस मोशन से हम एक प्रकार की एनर्जी डेवलप कर सकते हैं, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर हम ये काइनेटिक एनर्जी स्टोर कर रखते हैं या फिर उसका इस्तेमाल अगर हम करंट डेवलप करने के लिए करते हैं तो यहाँ पे हमें 5 टाइम्स ग्रेटर
एनर्जी या फिर करंट मिल सकता है, जो भी हमारे डिमांडेड एनर्जी है उससे। ओके, सो जो भी समुद्र में या फिर सी लेवल में टाइड्स आते हैं, इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आल्सो। नौ यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के कई सारे टाइप्स दिखाए हैं डायग्राम में। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक किस तरह से आ सकती है, ये हमने एक डायग्राम के थ्रू दिखाए। यहाँ पे हमारा एक पावर स्टेशन है, जिस पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसके लिए हम कोल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर अदर सोर्सेज भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो भी ट्रांसफॉर्मर हमने कनेक्ट किए हैं और इसमें जो भी कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो हम थ्रू दिस ट्रांसमिशन लाइंस एक सब स्टेशन पर लाते हैं और सब स्टेशन से ये हमारे घर तक आती है। यानी कि पहले जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन अ पावर स्टेशन बाय यूजिंग कोल और द अदर सोर्सेस। उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी एक ट्रांसफॉर्मर में हम रखते हैं और उस ट्रांसफॉर्मर से थ्रू द ट्रांसमिशन लाइंस इट शुड बी comes to the substations and from the substations it should be along with our homes। यानी कि इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है और ये हमारे घर तक आती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है, यानी कि यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर डेली लाइफ। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द मोशन और पावर, हीटिंग और कूलिंग, लाइट और द कम्युनिकेशन। यानी कि यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी हम हीटिंग के लिए ओवन के लिए यूज़ करते हैं, आयरन के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, एयर कंडीशनर के लिए। लाइट के तौर पर यहाँ पे फ्लड लाइट, फ्लैश लाइट, लैम्प और द लाइट के तौर पर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर, फोन्स, रेडियो, टीवी। ओके, और मोशन और पावर के लिए ड्रिल मशीन, ब्लेंडर, कार्स और द मोटर्स। ओके, आपको सिर्फ क्या करना है, यूज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो भी है एज ए एप्लीकेशन लेवल इन आवर डे टू डे लाइफ, आपको ये आर्टिकल लिख कर ग्रुप पर पोस्ट करना होगा। इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे किस प्रकार से हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। So in this way we have studied the introduction, electric current, electric voltage and the electricity one. In the next lecture we will see the Ohm's law related in the electricity. Thank you.